मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ और 26 दिसंबर 2024 में जो है उन्होंने इस भारत को, इस दुनिया को अलविदा कहा। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के उन शख्सियतों में हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में न होने के बाद भी इस देश की राजनीति के सभी महत्वपूर्ण पदों पे रहे। मनमोहन सिंह का इतना विशाल, इतना लंबा उनका राजनीतिक कैरियर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति का अपने आप में यह अजूबा है। मनमोहन सिंह शिक्षाविद से राजनीति के शिखर पद तक गए। वैसे शिखर पद तो राष्ट्रपति का है, लेकिन एक्टिव जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रधानमंत्री का माना जाता है। जो मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना कैरियर शुरू किया एज ए इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में, फिर वहाँ से वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1971 में मनमोहन सिंह जो है इकोनॉमिक एडवाइजर बने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। फिर मनमोहन सिंह जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में। फिर मनमोहन सिंह 1980 से 82 जो है प्लानिंग कमीशन में रहे। 82 में मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए। फिर मनमोहन सिंह 1985 से 87 प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे। 90 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे। कितना लंबा, और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। तो मनमोहन सिंह की एक बात जो संसद में मनमोहन सिंह ने कही थी, वो जो है एकदम मैं लगता है कि वो मनमोहन सिंह के लिए ही शायद लिखी गई थी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरा शौक भी देख, मेरा इंतजार भी तो देख। मनमोहन सिंह का जो पूरा राजनीतिक कैरियर है एक भारतीय राजनीति में दाग रहित, एकदम सफ़ेद जो कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना भीष्म पितामह, जो श्वेत वस्त्र के साथ इस दुनिया को विदा कह गए थे। मनमोहन सिंह को मैं भीष्म पितामह तो नहीं कह रहा, लेकिन भारत के आर्थिक उदारीकरण की दिशा में जो मनमोहन सिंह का काम है, वैसे भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत तो जो है राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से प्लान्ड तरीके से जो भारत का एलपीजी एरा है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के उस दौर में दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलने का जो मनमोहन सिंह का जो काम है, वो उन्हें भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके गए काम के लिए मैं उन्हें अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का जो है आधुनिक भारत का भीष्म पितामह ही मानता हूँ। शायद आप मेरी बात से सहमत न हो, ये असहमति चलती रहेगी। मनमोहन सिंह 1991 में आप देखिए कि भारत के वित्त मंत्री बनते हैं। वो मनमोहन सिंह जिन्होंने 1982 में रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है जब बने, वो तो प्रणब मुखर्जी ने उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया। प्रणब मुखर्जी उसमें भारत के वित्त मंत्री थे। और इतिहास देखिए कि फिर प्रणब मुखर्जी उनके प्रधानमंत्री काल में, जब मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री कार्यकाल शुरू हुआ 2004 में, तो उनके अधीन वो वित्त मंत्री रहे। तो मनमोहन सिंह का इतना विशाल काम है। 1991 में जब भारत आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी, भारत के सम्मान को ठेस लगा था जब हमने सोना गिरवी रखा, वैसे समय में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। और जिस तरह से उन्होंने भारत को एक नए आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में ले गए, गवर्नमेंट कंट्रोल लाइसेंस राज से उदारीकरण, निजीकरण के तरफ मनमोहन सिंह लेके गए, वह काम उनका जो है ऐसा है कि जिसने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर पड़ने से, आर्थिक रूप से टूट जाने से भारत की रक्षा की। मनमोहन सिंह राज्यसभा में जो है 1998 से 2004 तक नेता विपक्ष भी रहे और 72 ईयर में 22 मई 2004 को भारत के जो है प्रधानमंत्री बने और 2009 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। और जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह
दूसरे भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद फिर से 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह को 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। मनमोहन सिंह को 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो मनमोहन सिंह को सम्मान, मनमोहन सिंह के काम जो हैं इस देश के इतिहास में दर्ज रहेंगे। इस देश का इतिहास सदा उन्हें जो है, और मनमोहन सिंह की जो बात है कि फ्यूचर विल रिमेंबर मी, वह एकदम ठीक है कि इतिहास उन्हें भूल नहीं पाएगा। भारत के आर्थिक रूप से मजबूत देश बनने की जब भी कहानी लिखी जाएगी, जब भी उस पर चर्चा होगा, मनमोहन सिंह का नाम आप हटा नहीं पाएंगे। उनके बिना ये आप चर्चा कर नहीं पाएंगे। मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे काम हैं कि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में पहल की, लेकिन राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट के रूप में इफेक्टिवली अप्रैल 2010 में मनमोहन सिंह के काल में ही लागू किया गया। और आप जानते हैं कि भारत जो है इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में इस देश के सभी नागरिकों को जो है शिक्षा देना सरकार ने अपना मौलिक कर्तव्य मान लिया, क्योंकि जब हमारा कोई मौलिक अधिकार है तो सरकार की ड्यूटी है कि उस दिशा में काम करना। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में राइट टू फूड को जो है फंडामेंटल राइट बताया, लेकिन इसको इफेक्टिवली मनमोहन सिंह ने ही लागू किया। मनरेगा जैसा कार्यक्रम जिसने गांव में जो है भारतीय गांव की दशा दिशा बदलने में, भारतीय गांव में स्वरोजगार की दिशा में जो मनरेगा है वह मील का पत्थर है। मनरेगा मनमोहन सिंह के काल में आया। किसानों की कर्ज माफ़ी की गई। किसानों की कर्ज माफ़ी पे उद्योग जगत और बाकी लोगों का अलग स्टैंड आता है, क्योंकि उनके लाखों करोड़ माफ़ कर दिए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह का जो यह बेदाग चरित्र है वह उस दौर में भी कायम रहा जब इस देश में सबसे बड़े घोटाले जो 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें 1,76,000 करोड़ का कैग का अनुमान था कि घोटाला हुआ। लेकिन मनमोहन सिंह ने उस समय जिस शक्ति के साथ उनके टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ए राजा से लेके कई सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, मनमोहन सिंह ने उस समय दिखाया कि वो एक सख्त प्रधानमंत्री हैं। 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस से दुनिया सफ़र कर रहा था और अमेरिका जैसी आर्थिक ताकत भी उस के खतरे के जद में आ गई, अमेरिका को भी उसका गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उस आर्थिक चुनौती का, उस सब प्राइम क्राइसिस का भारत ने सफलतापूर्वक सामना किया और वह आसानी से हमने जो है नुकसान के बिना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को ने हमें बचाया। और बैंकिंग, मजबूत बैंकिंग के दिशा में जो मनमोहन सिंह का काम है वो अद्वितीय है, जब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कई नीतिगत काम इस दिशा में कर चुके थे। मनमोहन सिंह के काल में कोलगेट जैसा एक बड़ा स्कैम आया, जिसमें अनुमान है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन में 26 लाख करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन मनमोहन सिंह फिर भी बेदाग रहे। मनमोहन सिंह के समय में कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार का आरोप आया, या उन आरोपों का से तो वो पार्टी को नहीं बचा सके, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री के रूप में उनका कद जो है वैसा ही बना रहा, उनके ऊपर कोई दाग नहीं, भीष्म पितामह की तरह श्वेत वस्त्र। मनमोहन सिंह के ऊपर आज तक विपक्ष ने भी यह आरोप नहीं लगाया कि मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में किसी करप्शन में खुद शामिल रहे हों। तो इतना लंबा राजनीति कैरियर 1971 में जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सलाहकार से लेकर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद छोड़ने तक कई दशकों का कार्यकाल, लगभग 5 दशक का कार्यकाल भारतीय राजनीति में किसी व्यक्ति का हो और वह सफ़ेद रह जाए, वह जो है साफ सुथरा रह जाए, उसकी छवि भारत में साफ सुथरी रह जाए, भारतीय जनता में उनका सम्मान बना रह जाए, ये भारतीय राजनीति के लिए अपने आप में जो है एक ऐसी कहानी है जो हम इस राजनीति में, इस देश में कोई दूसरा नाम शायद ही ढूंढ पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी कई आरोप आ गए थे, वैसे वो उन आरोपों से कोई सहमति नहीं है मेरी, लेकिन मनमोहन सिंह के ऊपर तो कोई आरोप भी नहीं आए। मनमोहन सिंह के ऊपर एक ही आरोप जो लगाया जाता था कि वो हर काम सोनिया गांधी से पूछ के करते थे। सोनिया गांधी उस समय यूपीए की अध्यक्ष थी, यूपीए की हेड थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, जो कई दलों का साझा था। तो उनकी जो है राय और सलाह जो है प्रधानमंत्री का लेना या
उनसे पूछना या उनके साथ डिस्कस करना जो है, इसे ये कहना कि सोनिया गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई थी, ये अपने आप में जो है बेबुनियाद आरोप है। क्योंकि अगर सोनिया गांधी चाहती भारतीय राजनीति में एक्टिव होना तो प्रधानमंत्री पद तो 2004 में उनके पास था। उस समय आरोप ये लगाया गया, ये आरोप नहीं बल्कि ये जो है र्यूमर फैलाया गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने का पद सोनिया गांधी इसलिए नहीं ली क्योंकि राष्ट्रपति ने जो कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाने, और ये बात जो है कलाम ने उन्हें मना कर दिया। बाद में राष्ट्रपति भवन में इस पर स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। और संविधान की यदि समझ थोड़ी भी रखते हो तो भारतीय संविधान भारत का यदि कोई नागरिक है, एज की शर्तें पूरा करता, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, किसी अपराध में कोर्ट से जो है सजा याफ्ता नहीं है, तो उसे जो है किस पद पे जा सकता है, किस पद पे नहीं जा सकता, यह संवैधानिक पद वो ले सकता है और यह संवैधानिक पद नहीं ले सकता। यह सब बातें भारत के संविधान में नहीं है। ऐसी कोई विदेशी नागरिक भारत का रहा हो और वो हमारे देश का नागरिक हो गया, पूर्ण नागरिक है, तो वह कोई पद नहीं ले सकता। यह बात जो है, तो मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के साथ उन जो है 20 से अधिक दलों का जिस तरह से गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक 10 वर्षों तक चलाया है, यह मनमोहन सिंह की सौम्य व्यवहार, मनमोहन सिंह का कम बोलना, मनमोहन सिंह की राजनीति की गहरी समझ को ही स्पष्ट करता है। मनमोहन सिंह आप सदा याद आएंगे, भारतीय इतिहास में सदा आप दर्ज रहेंगे। जो है आपको मैं अलविदा कहता हूँ। इस शरीर को आप छोड़ के चले गए हैं, लेकिन किए गए आपके काम सदा दर्ज रहेंगे। मैं मनमोहन सिंह को अंत में प्रणाम करता हूँ।